तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इस कहानी की शुरुआत साल 1987 से होती है, जहाँ पर हम हेनरी नाम के एक 13 साल के लड़के को देखते हैं जो अपनी माँ के साथ अमेरिका के एक रूरल इलाके में रहता है, क्योंकि हेनरी के पिता ने उसकी माँ को डिवोर्स दे दिया है और दूसरी शादी कर चुके हैं। पर हेनरी वीकेंड में कभी कभी उनसे मिलने के लिए जाता था। हेनरी की माँ काफी ज्यादा उदास और अकेली रहती है, जिस बात से हेनरी बहुत ज्यादा परेशान होता है। दरअसल वो अपनी माँ को हर एक खुशी देना चाहता है और बहुत ही ज्यादा समझदार होता है। उसे मालूम था कि उसकी माँ उसके लिए बहुत कुछ करना चाहती है, पर हेनरी की माँ जब भी कोई काम करती है तब उनका हाथ कांपने लगता है और घर का कई सारा सामान खराब हो जाता है, जिसे उसकी माँ खुद ठीक नहीं कर सकती थी। लेकिन हेनरी अपनी माँ के डिप्रेशन को दूर करने के लिए उनके साथ डांस करता था, उन्हें नई नई डिशेस बना करके खिलाया करता था। एक दिन हेनरी की माँ अपने बेटे के साथ शॉपिंग करने के लिए जाती है। दरअसल वो किसी भी अजनबी से बात करने से बहुत ज्यादा डरा करती थी, इसलिए वो अपने बेटे को अपने साथ लाई थी। हेनरी स्टोर में मैगजीन देखने लगता है, तभी उसके पास फ्रैंक नाम का एक आदमी आता है और वो घायल होता है। हेनरी फ्रैंक से कहता है कि क्या वो उसे लिफ्ट दे सकता है। इस पर हेनरी उसे लिफ्ट देने के लिए मान जाता है। वो उसे अपनी माँ के पास ले जाता है। तब हेनरी की माँ कहती है कि हम तुम्हें लिफ्ट नहीं दे सकते। तब फ्रैंक हेनरी के गले पर हाथ रख कर के कहता है, यानी कि धमकी देता है। तब हेनरी की माँ ना चाहते हुए फ्रैंक को गाड़ी में बैठा लेती है। वो उसे पूछती कि तुम्हें कहाँ जाना है। फ्रैंक कहता है कि वो उसे अपने घर रुकने दे, वो बस कुछ देर आराम करके चला जाएगा। हेनरी की माँ उसके पेट पर खून के निशान देख करके इसके बारे में पूछने लगती है। तो फ्रैंक बताता है कि वो पिछले 15 सालों से जेल में था और आज जेल के हॉस्पिटल में उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन था, पर वो हॉस्पिटल की खिड़की से कूद करके भाग गया। ये सब कुछ सुनकर के हेनरी और उसकी माँ बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, पर इनके पास और कोई भी रास्ता नहीं होता है, इसलिए वो उसे अपने घर पर ले आते हैं। हेनरी की माँ पूछती कि क्या तुम हमें चोट तो नहीं पहुंचाओगे। फ्रैंक कहता है कि मैंने कभी भी किसी को चोट नहीं पहुंचाई है और मैं भी तो जेल से भाग करके आया हूँ, फिर से मैं ऐसी गलती करके वापस जेल नहीं जाना चाहता। वहीं घर में ये लोग टीवी पर न्यूज में देखते हैं कि पुलिस फ्रैंक को ढूंढ रही है, जो कि एक क्रिमिनल है और उसे न्यूज में बहुत ही ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। फ्रैंक कहता है कि जैसा न्यूज में बताया जा रहा है मैं वैसा नहीं हूँ। वो कहता है कि पुलिस अब ढूंढने के लिए कभी भी यहाँ पर आ सकती है और अगर वो घर में आए तब उन्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि तुम दोनों ने मिलकर के मुझे रहने के लिए जगह दी है। इसलिए वो हेनरी की माँ को कुर्सी पर बैठा करके उनके हाथ और पाँव को बांध देता है, पर वो उन्हें बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाता है। हेनरी को फ्रैंक खुलाई छोड़ देता है ताकि अगर कोई पड़ोसी घर पर आए तब वो उनसे बात कर सके, ताकि किसी को भी उसके ऊपर शक ना हो। हेनरी और उसकी माँ भी फ्रैंक की बात मानते हैं। फिर फ्रैंक खाना बनाता है और वो बहुत ही बढ़िया खाना बनाता है। अब वो हेनरी की माँ के पास बैठ करके खाना खाने लगता है, पर उसकी माँ के हाथ बंधे हुए होते हैं, इसलिए वो उसे खाना खिलाता है। हेनरी की माँ भी बिना डरे वो खाना खा रही होती है। हेनरी ये देखकर कि अपनी माँ की बताई हुई बातों को याद करता है। दरअसल उन्होंने बताया था कि जब लोग बड़े होते हैं तो वो किसी न किसी को अपना बनाना चाहते हैं, पर हेनरी की माँ काफी दिनों से अकेली थी और हेनरी चाहता है कि उनकी जिंदगी में भी कोई आदमी आए जो उनका ख्याल रखे। यहाँ फ्रैंक हेनरी की माँ से पूछता है कि यहाँ से स्टेशन कितनी दूर है। वो कहती है कि ज्यादा दूर नहीं है। दरअसल फ्रैंक का प्लान होता है कि वो सुबह ट्रेन से यहाँ से भाग जाएगा। इसके बाद फ्रैंक हेनरी की माँ को बेड से बांध देता है और खुद नीचे सोता है। हेनरी छुप करके ये सब कुछ देख रहा होता है। अगली सुबह फ्रैंक हेनरी की माँ को खोल देता है और वो कहता है कि वैसे भी मैं अब यहाँ से जाने वाला हूँ। पर फ्रैंक को न्यूज़पेपर से पता चलता है कि वीकेंड हॉलिडे की वजह से ट्रेन अभी नहीं चल रही है, इसलिए वो आज यहाँ पर रुकने का फैसला करता है। दरअसल फ्रैंक नहीं चाहता कि वो उन लोगों पर बोझ बन जाए, इसलिए वो घर का काम करने लगता है, जैसे साफ सफाई, घर का छोटा मोटा काम वो कर देता है। और फ्रैंक हेनरी को बेसबॉल खेलना भी सिखाता है। फिर जब शाम को उनका नेपर जब डोर पर आता है तो फ्रैंक हेनरी की माँ को पकड़ लेता है और हेनरी से कहता है कि मेरे बारे में कुछ भी मत बताना। हेनरी जब दरवाजा खोलता है तो उनका नेबर उसे कुछ एप्पल देता है और वो उसे उसकी माँ के बारे में पूछता है। हेनरी कहता है कि वो अभी ना रही है, तब वो कहता है कि तुम्हें ऐसे दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। क्या तुमने टीवी नहीं देखी? एक क्रिमिनल जेल से भाग गया है। वो उसे वॉर्न करके यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हेनरी की माँ फ्रैंक के ऊपर गुस्सा करती है और उसके बेटे से ऐसे काम करवाने से मना करती है, साथ ही उसे दूर रहने के लिए कहती है। हेनरी और उसकी माँ को लगता है कि भले ही फ्रैंक ने कोई गुनाह किया हो, पर उसका बिहेवियर बहुत ही ज्यादा अच्छा है, वो इन्हें चोट नहीं पहुंचा सकता है। पड़ोसी ने जो कई सारे सेब दिए होते हैं वो जल्दी खराब होने लगते हैं, इसलिए हेनरी की माँ उन्हें फेंकने वाली होती है। तब फ्रैंक कहता है कि उसके पास एक आइडिया है। दरअसल वो सेब छील करके केक बनाने की तैयारी करता है।
फ्रैंक हेनरी और उसकी माँ को इसकी रेसिपी भी सिखाता है और फिर ये तीनों मिलकर के केक बनाने में लग जाते हैं। जब हेनरी की माँ के हाथ कांपने लगते हैं तब फ्रैंक उनका हाथ पकड़ करके उन्हें शांत करता है और ये दोनों करीब आने लगते हैं। हेनरी की माँ भी काफी दिनों से अकेली थी, इसलिए वो फ्रैंक को खुद से दूर नहीं करती है और ये चीज हेनरी भी देख पाता है और उसे बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि ये सही है या नहीं। रात में फ्रैंक घर के पास से पुलिस को गुजरता हुआ देखता है और उसे लगता है कि पुलिस घर में तलाशी लेने के लिए आ सकती है, इसलिए उसे यहाँ से जाना चाहिए। पर हेनरी की माँ नहीं चाहती कि वो अभी यहाँ से जाए। वो उसे 1-2 दिन और रुकने के लिए कहती है। वो कहती है कि तब तक फ्रैंक का गाँव भी ठीक हो जाएगा। अब हेनरी भी इस बात से सहमत होता है, इसलिए फ्रैंक मान जाता है। कुछ देर बाद फ्रैंक और हेनरी की माँ एक साथ बेड पर होते हैं और वो दोनों क्लोज हो जाते हैं। अगली सुबह उठकर के फ्रैंक घर का काम करने लगता है और वो हेनरी को कार का टायर चेंज करना सिखाता है ताकि उसे दूसरों पर डिपेंड ना रहना पड़े। फिर जब शाम को हेनरी ग्रोसरी स्टोर में सामान लेने के लिए जाता है तभी उसकी मुलाकात उसकी क्लासमेट से होती है जिसे वो पसंद करता है और ये लड़की बहुत ही ज्यादा समझदार होती है और वो हेनरी को अपनी बातों से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस कर देती है। फिर वो सामान लेकर के काउंटर पर जाता है। उसके सामान में एक रेजर भी था, इसलिए वो दुकानदार पूछता है कि क्या ये तुम्हारा है। हेनरी थोड़ा सोच करके बोलता है कि हाँ ये मेरे लिए है। इसके बाद वो घर आते वक्त देखता है कि रास्ते में पुलिस बैंक के पोस्टर लगा रही होती है और हेनरी को सावधान रहने के लिए कहते हैं। हेनरी की माँ जब घर पर आती तो वो देखता है कि उनकी पड़ोसन घर में हेनरी की माँ को ढूंढ रही है। तभी फ्रैंक हेनरी को पकड़ लेता है और उसकी माँ पड़ोसी से बात करने के लिए जाती है। वो कहती कि मुझे आज किसी काम से बाहर जाना है, इसलिए क्या वो आज उसके बेटे को अपने साथ में रख सकती है। पड़ोसी का बेटा व्हीलचेयर पर होता है जो किड से कुछ भी बोल नहीं पाता है। हेनरी की माँ उसे काफी बार ना बोलती है पर पड़ोसी की बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाती है। पड़ोसी के जाने के बाद उसके लड़के के पास फ्रैंक आता है क्योंकि उसे पता था कि वो कुछ भी बोल नहीं पाएगा। अब वो उसके साथ में खेलने लगता है और ये लोग गार्डन में बेसबॉल खेलते हैं। फ्रैंक हेनरी की माँ को भी बेसबॉल खेलना सिखाता है। ये लोग आज बहुत ही ज्यादा मस्ती करते हैं। रात में खाना खा करके ये लोग टीवी देख रहे होते हैं। तभी वो पड़ोसन अपने लड़के को लेने के लिए आती है। फ्रैंक उसके घर में आने से पहले ही कहीं छुप जाता है और टीवी में फ्रैंक के बारे में न्यूज दिखाई जा रही थी जिसे पुलिस ढूंढ रही थी। वो लड़का ये देख करके फ्रैंक का नाम लेने की कोशिश करता है पर वो उसका नाम ले नहीं पाता है। ये देख करके हेनरी की माँ बहुत ही ज्यादा डर जाती है पर पड़ोसी अपने लड़के को लेकर के यहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद फ्रैंक और हेनरी की माँ ये दोनों एक साथ होते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। अब ये लोग ये फैसला करते कि ये लोग यहाँ से कनाडा जाकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। पर हेनरी की माँ को डर था कि हेनरी के पिता अपने बेटे को उसके साथ आने देंगे या नहीं, इसीलिए वो सोचती कि वो उन्हें बिना बताए हेनरी को लेकर के यहाँ से चली जाएगी। यहाँ पर हेनरी की माँ फ्रैंक को अपने पास्ट के बारे में बताती है। वो कहती कि जब उनकी शादी हेनरी के पिता के साथ हुई तब वो बहुत ही ज्यादा खुश थी पर बाद में कई सारे मिसकैरेजेस हुए जिसके चलते वो डिप्रेशन में चली गई और ये चीज हेनरी के पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्होंने उन्हें डिवोर्स दे दिया। फिर बाद में हेनरी की माँ ने हेनरी को जन्म दिया जिसके चलते उन्हें जीने का दूसरा मौका मिला। अब यहाँ फ्रैंक भी अपनी कहानी बताता है कि वो एक लड़की से मिला था और उन दोनों ने शादी भी की थी और उनकी एक बेटी भी हुई थी, लेकिन फ्रैंक को पता चला कि ये बेटी उसकी नहीं है। दरअसल उसकी पत्नी किसी और के साथ रिलेशनशिप में थी और वो उसे धोखा दे रही थी। फ्रैंक अपनी पत्नी को डिवोर्स देना चाहता था लेकिन उसकी पत्नी ने अपनी बेटी को बाथ टब में डाल करके मार दिया, जिससे वो गुस्सा होकर के फ्रैंक ने जब उसे धक्का दिया तब वो सीढ़ी से नीचे गिर गई और अनजाने में उसकी मौत हो गई। फिर पुलिस ने आकर के उसे अपनी पत्नी और बेटी की खून के जुर्म में पकड़ लिया। अगली सुबह हेनरी की माँ हेनरी को बोलती कि वो दिनों कुछ ही दिनों में कनाडा से होने वाले हैं, लेकिन हेनरी ये सुनकर के बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। तब उसकी माँ उसे लाइब्रेरी में जाकर के कुछ बुक्स लाने के लिए कहती है क्योंकि उन्हें कनाडा की वीजा से रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए थी। इसके बाद हेनरी लाइब्रेरी में जाता है और अपनी माँ की बताई हुई बुक लेकर के आता है। तभी वहाँ पर उसकी मुलाकात उस लड़की से होती है जिसे वो पसंद करता है। तब हेनरी उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर किसके साथ रहती हो। वो कहती है कि मेरे मॉम डैड का डिवोर्स हो चुका है और मेरी मॉम ने अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर ली है, इसलिए मैं अभी अपने पापा के साथ रहती हूँ। मेरी माँ का अभी एक बॉयफ्रेंड बना है, जिस पर वो लड़की कहती कि तुम्हें उसे घर से बाहर कर देना चाहिए, नहीं तो वो दोनों शादी करके तुम्हें छोड़ देंगे। पर हेनरी को यकीन था कि फ्रैंक ऐसा नहीं है और उसकी माँ भी उसके साथ में ऐसा नहीं करेगी। फिर वो घर पर बुक लाता है। रात में हेनरी के पापा उसे रेस्टोरेंट में लेकर के जाते हैं जहाँ उनके भी बच्चे
होते हैं। तभी हेनरी के पापा कहते हैं कि तुम्हें कौन सा स्पोर्ट्स खेलना पसंद है, लेकिन वो कहता है कि मुझे डांस करना पसंद है। और ये बात हेनरी के पापा को पसंद नहीं आती है। वो कहते हैं कि देखो, तुम्हारी माँ को डांस करना पसंद है पर इसमें कुछ भी नहीं रखा है। फिर उसके पापा हेनरी को उसके घर पर छोड़ देते हैं और वो घर पर फ्रैंक और अपनी माँ को तेज म्यूजिक में डांस करते हुए देखता है, पर वो उनसे नाराज होता है क्योंकि वो उनके साथ कनाडा नहीं जाना चाहता है। पर हेनरी की माँ उसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी। अगले दिन फ्रैंक और हेनरी की माँ अगले दिन सामान बांधने लगते हैं क्योंकि कल वो कनाडा के लिए निकल जाएंगे। अब हेनरी अपने दोस्त से एक आखिरी बार मिलना चाहता है, इसीलिए वो उसके पास जाता है और उसे बता देता है कि कल वो कनाडा जा रहा है, लेकिन वो उसे रुकने को कहती है। हेनरी बता देता है कि उसकी माँ का बॉयफ्रेंड फ्रैंक है जिसे पुलिस ढूंढ रही है। तभी वो लड़की कहती है कि तुम अपनी माँ को मरता हुआ देखना चाहते हो, क्योंकि जब पुलिस उन दोनों को साथ में देखेगी तो वो उन्हें मार देगी। उधर फ्रैंक की चोट में इन्फेक्शन हो गया था, इसलिए हेनरी की माँ दवा लेने के लिए जाती है, पर जब वो कार स्टार्ट करती तो वो किसी सोच में पड़ जाती है। तो फ्रैंक उसके पास आता है और पूछता है कि तुम ऐसे जाना चाहती हो ना, लेकिन वो इस पर ना कहती है। हेनरी की माँ को डर था कि फ्रैंक हेनरी को अपनाएगा या नहीं, या फिर वो इन सबके चलते अपने बेटे से कहीं दूर ना हो जाए। लेकिन फ्रैंक कहता है कि वो हेनरी को अपना बेटा ही मानता है। यह सुनकर के हेनरी की माँ को बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। अब अगले दिन ये लोग घर की सफाई करते हैं क्योंकि आज ये लोग यहाँ से जाने वाले हैं। हेनरी सोचता है कि उसकी माँ अगर एक क्रिमिनल के साथ भागने वाली है और अगर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया तो वो उनकी जान तब उनकी जान जा सकती है, और पुलिस को फ्रैंक के बारे में बताने की सोचता है। लेकिन उसकी माँ की खुशी फ्रैंक में थी, इसीलिए वो इस बारे में अब कुछ भी नहीं करता है। हेनरी एक लेटर अपने पिता को लिखता है, वो कनाडा जा रहा है, जिसके बारे में उसकी माँ ने उन्हें नहीं बताया था। हेनरी चुपचाप घर से बाहर जाता है और अपने पापा के घर में मेल बॉक्स में वो लेटर डाल देता है। फिर जब वो घर जा रहा होता है तब एक पुलिस ऑफिसर वहाँ से गाड़ी लेकर के गुजर रहा होता है। तब वो हेनरी को घर छोड़ने के लिए कहता है। अब हेनरी उसके साथ जाना तो नहीं चाहता था, पर उसे अफसर की बात माननी पड़ती है। ऑफिसर हेनरी को घर छोड़ देता है। वही हेनरी की माँ गाड़ी में सामान रख रही होती है। पुलिस ऑफिसर जब सामान से भरी कार को देखता है तो उसे शक होने लगता है कि आखिर ये लोग कहाँ जा रहे हैं। हेनरी की माँ उन्हें बताते कि ये इन्हें बेचने के लिए जा रहे हैं। तब भी वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि ठीक है, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। अब वो घर के कुछ सामान रखने लगता है, पर उसे खाली घर देख करके कुछ गड़बड़ लगती है, बट उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, इसलिए वो ऑफिसर यहाँ से चला जाता है। और फ्रैंक ये सब कुछ छुप करके देख रहा होता है। वो हेनरी की माँ के पास आकर के कहता है कि हमें जल्दी यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि पुलिस को हम पर शक हो गया है। इसके बाद हेनरी और उसकी माँ बैंक से पैसे निकालने के लिए जाते हैं। वो अपने अकाउंट से सारे पैसे निकालने के लिए एक एम्प्लॉय से कहती है। तब बैंक के एम्प्लॉय को उसके ऊपर शक होता है, इसलिए वो मैनेजर से बात करती है। वो हेनरी की माँ से कहती है कि क्या आप किसी मुसीबत में हैं, लेकिन हेनरी की माँ कहती है कि मैं बार बार बैंक नहीं आना चाहती, इसीलिए वो सारा पैसा निकाल रही है। ये सुनकर के वो उसे पैसा दे देते हैं। यहाँ घर पर फ्रैंक जब अकेला होता है तभी उनके दर पर उनकी पड़ोसन आती है, जो फ्रैंक को देख करके बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। फ्रैंक कहता है कि वो हेनरी की माँ का दोस्त है और वो यहाँ पर किसी काम से आया है। तभी वो पड़ोसन यहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद हेनरी और उसकी माँ घर पर आते हैं तो फ्रैंक बताता है कि हेनरी के पिता का कॉल आया था क्योंकि उन्हें हेनरी का लेटर मिल चुका है। अब फ्रैंक और हेनरी और उसकी माँ यहाँ से भाग पाते, उससे पहले उन्हें यहाँ पर पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई देती है। अब ये तीनों आवाज सुनकर के बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और फ्रैंक को पता था कि वो यहाँ से भाग नहीं सकता, और वो हेनरी की माँ से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, इसलिए मुझे खुद को पुलिस के हवाले करना होगा। अब वो हेनरी की माँ को कुर्सी पर बैठा कर रस्सी से बांध देता है ताकि पुलिस को शक ना हो कि वो यहाँ पर रह रहा था। तभी फ्रैंक फिर से पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है और पुलिस हेनरी और उसकी माँ को रस्सी से खोल देती है। उन्हें लगता है कि फ्रैंक ने किडनैप कर लिया था और जबरदस्ती उनके साथ रह रहा है। अब फ्रैंक को फिर से जेल जाना पड़ता है। इसके बाद हेनरी की माँ लॉयर से मिलकर के कहती है कि मैं फ्रैंक के केस में दलील देना चाहती हूँ कि फ्रैंक हमारी मर्जी से हमारे साथ रह रहा था, लेकिन लॉयर उन्हें चेतावनी देता है कि अगर वो ऐसा करती है तो हेनरी को उनसे दूर करके उसके पिता के पास भेज दिया जाएगा और हेनरी की माँ को भी सजा हो सकती है क्योंकि उन्होंने एक मुजरिम को अपने घर में पनाह दी थी। कुछ दिन के बाद हेनरी की माँ अपने बेटे को उसके पिता के पास भेज देती है ताकि वो पढ़ लिख करके आगे बढ़ सके। हेनरी की माँ फ्रैंक को बहुत ज्यादा मिस करती है। वो उसे जेल में मिलने की कोशिश भी करती है, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया जाता है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और हेनरी बड़ा हो जाता है और वो फ्रैंक का शिकाया हुआ केक बना करके बहुत ही ज्यादा मशहूर हो गया और उसने अपना एक रेस्टोरेंट भी खोल लिया। एक दिन फ्रैंक हेनरी को एक लेटर लिखता है कि वो उन दोनों को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा है और जेल से जल्दी छूट करके वो उनसे मिलने के लिए आएगा। अब हेनरी भी अपनी माँ के पास रहने के लिए आ जाता है। फिर हेनरी फ्रैंक को एक लेटर लिख करके बताता है
कि उसकी माँ अभी भी उससे प्यार करती है और अभी भी उसी घर में रहती है। कुछ दिनों बाद फ्रेंड जेल से बाहर निकल आता है और हेनरी की माँ से मिलता है। ये दोनों गले मिलकर के रोने लगते हैं और इसी सीन के साथ ही कहानी लेबर डे यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक एंड कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।